के बाद कैसे हैं आप सब? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप सभी के फेवरेट मोबाइल स्टोर द गैजेट जोन हमेशा आपके लिए नए नए ऑफर्स लाता रहता है और इस लॉकडाउन के बाद भी आप सभी के लिए कुछ ना कुछ स्पेशल ऑफर डेफिनेटली होना चाहिए। सो इस बार हम ले आए हैं आप सभी का फेवरेट मोबाइल यानी कि एप्पल आईफोन बहुत ही अफोर्डेबल और इजी EMIs पर, यानी कि आईफोन SE सिर्फ और सिर्फ ₹54 पर डे की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। आईफोन 10R ₹66, आईफोन 11 ₹76, आईफोन 12 मिनी ₹97, एप्पल वॉच SE ₹121 ओनली, आईपैड सिर्फ और सिर्फ ₹82 की इजी इंस्टॉलमेंट पर अवेलेबल है। यानी कि इतनी कम EMIs होने के बावजूद आपको कोई भी डाउन पेमेंट नहीं देनी है। तो अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लाएं और अपनी पसंद का फेवरेट आईफोन या कोई भी एप्पल गैजेट घर ले जाएं। अगर आप ये फैसिलिटी अपने घर पर चाहते हैं तो द गैजेट जोन अवेलेबल है फ्री होम डिलीवरी विद इजी फाइनेंसेस के साथ। सो कॉल अस और विजिट आवर स्टोर। सी यू गाइस। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज के मुख्य समाचार। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे पूर्व सीएम ओपी चौटाला की सजा पूरी, जेल से रिहा। कर्णम महेश्वरी बनी दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की कुलपति। भूंदड़ा में गुरुद्वारे का गुंबद गिरा, मलबे में दबने से राजमिस्त्री की मौत। मेयर पद के ड्रा के बाद अनुसूचित जाति के दर्जन से ज्यादा उम्मीदवार आए सामने। फतेहाबाद में है बलशाली भीम के पोते के नाम पर मंदिर। मेनका गांधी के बयान के बाद पशु चिकित्सकों ने काले बिल्ले लगा की ड्यूटी। बराला में गरोहा ने दी श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि। कोरोना से आज एक व्यक्ति की मौत। समाज सेवा में नाम कमा रहे हैं सुदर्शन नरूला। आंखों में मिर्ची डालकर गाड़ी छीनकर फरार। टोहाना में डीएसपी कार्यालय के बाहर किसानों ने दिया धरना। पंचनद सदन में वैक्सीनेशन शिविर कल। अब समाचार विस्तार से। जेबीटी भर्ती घोटाले में सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी हो गई है। तिहाड़ जेल प्रशासन की तरफ से चौटाला के वकील अमित साहनी को पत्र भेजकर यह जानकारी दी गई है। उनके वकील ने बताया कल रात को चौटाला की सजा पूरी हो गई है। आज कागजी कार्रवाई पूरी होने पर उनको रिहा कर दिया जाएगा। हालांकि ओम प्रकाश चौटाला अभी तिहाड़ जेल से बाहर ही हैं। ऐसे में उनको अब जेल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जेबीटी भर्ती घोटाले में 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को 10 साल की सजा सुनाई गई थी। चौटाला ने अपनी उम्र और दिव्यांगता के आधार पर जेल से रिहाई की मांग की थी। उन्होंने याचिका दायर कर केंद्र सरकार के 18 जुलाई 2018 की अधिसूचना का हवाला दिया था। अधिसूचना के तहत 60 साल से ज्यादा उम्र पार कर चुके 70% वाले दिव्यांग व बच्चे अगर अपनी आधी सजा काट चुके हैं तो राज्य सरकार उनकी रिहाई पर विचार कर सकती है। कोर्ट ने चौटाला की उम्र व दिव्यांगता को देखते हुए रिहा करने के आदेश दिए हैं। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला के आज बरी होने की खुशी में फतेहाबाद जिला इनेलो कार्यकर्ताओं ने शहर में लड्डू बांटकर खुशी जाहिर की। नगर परिषद फतेहाबाद के मेयर पद के लिए कल निकाले गए ड्रा के बाद सामान्य वर्ग मेयर पद की रेस से बाहर हो गया है। फतेहाबाद नगर परिषद का मेयर पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हो गया है। इस ड्रा में सामान्य वर्ग विशेषकर पंजाबी वर्ग से जुड़े संभावित उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर गया है। कई उम्मीदवार तो महीनों से समाज सेवा में जुटे थे। वहीं विभिन्न पार्टियों में अनुसूचित जाति के अनेक उम्मीदवार अचानक सामने आ गए हैं। इन उम्मीदवारों में सत्तारूढ़ भाजपा से रणजीत ओड, विद्या रत्ती, पत्रकार रमेश जोइया व बनवारी लाल गहलोत तथा कांग्रेस से शम्मी रत्ती, पूनम रत्ती, अनूप डच, सुनीता रत्ती, कृष्ण पवार, सुरजीत मैडल, डॉक्टर मुख्तार सिंह सदर का नाम प्रमुखता से आया है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर बालाजी गैस एजेंसी के संचालक राजेंद्र खिच्ची, वरिष्ठ पत्रकार हरदीप सिंह, सुरेंद्र नायक, अशोक नायक आदि का नाम भी चर्चाओं में है। अगर मतों के गणित पर गौर करें तो फिलहाल 25 वार्डों में नायक समाज के 1000, रायसिक बिरादरी के 1500 और राजपूत के 1200, धानक समाज के 700, चमार बिरादरी के 1200 और वाल्मीकि समाज के लगभग 2500 मत हैं। अनुसूचित बिरादरी में सर्वाधिक वोट वाल्मीकि समाज के हैं और उम्मीदवार भी सबसे ज्यादा इसी बिरादरी से हैं। अभी 3 नए वार्ड जुड़ने बाकी हैं। इन वार्डों के जुड़ने के बाद जातिगत समीकरण बदल भी सकते हैं। भूना के गांव भूंदड़ा में आज गुरुद्वारा साहिब का गुंबद गिर जाने से नीचे काम कर रहे 5 मिस्त्री व मजदूर मलबे के नीचे दब गए। हजारों की संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने
जेसीबी मशीनों और खुद स्वयं हाथ से मलबे को हटाया और 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। लेकिन एक मिस्त्री अशोक कुमार की मलबे के नीचे दबने से मौत हो गई। इस दौरान प्रशासन की ओर से बीडीपीओ नरेंद्र संधू व भूना थाना प्रभारी कपिल सियाग भी मौके पर पहुंचे। क्या आप जानते हैं कि फतेहाबाद में बलशाली भीम के पोते व घटोत्कच के बेटे बर्बरीक का मंदिर है। इसे हम खाटू श्याम मंदिर के नाम से जानते हैं। यह मंदिर चिल्ली वाली धर्मशाला के सामने है। इस मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। 32 सालों से इस मंदिर में सेवा कर रहे पंडित बाबूलाल ने बताया कि श्री कृष्ण ने बर्बरीक को खाटू श्याम नाम दिया था। खाटू श्याम का मुख्य मंदिर राजस्थान के खाटू जी में है। वहां उनका चेहरा है, जबकि खाटू श्याम जी का धड़ रिंगस में है और पैर पताल में है। आइए आप भी खाटू श्याम मंदिर के दर्शन करें। शीश का बेटा इसको शीश का वरदान दिया है। शीश कलयुग में ये शीश का दान ही है और शीश को इसको दान में दिया था। भगवान कृष्ण ने इनको शीश का दान मांगा था महाभारत के समय में कि भाई जो शीश का दान देगा अर्जुन और भगवान कृष्ण और 3 बलवानी थे। एक ये घटोत्कच का क्या पुत्र मतलब बर्बरीक। तो इन्होंने कहा कि शीश का दान मैं दूंगा। तो मेरी कृपा दृष्टि मतलब मेरी युद्ध देने की इच्छा है। तो भगवान ने इसको कृपा दृष्टि का वरदान दिया। वरदान देने के बाद में भगवान ने कहा कि भाई युद्ध देख लिया, तेने क्या देखा? कि बोला मैंने तो एक भगवान के सुदर्शन चक्र को चलते देखा, ना किसी का तीर देखी ना तलवार देखी, और द्रौपदी को देखा जो रक्तपान कर रही थी। तो भगवान ने खुश होकर के अपना नाम और रूप दोनों दे दिए कि आज से मैं तेरे को अपना नाम देता हूँ, श्याम बाबा नाम से तुझे पुकारेंगे, कलयुग में तेरी घर में पूजा होगी और मैं आज से नाम और रूप दोनों देता हूँ। तो ये भगवान का नाम जो है ये श्याम पड़ा। और श्याम बाबा का मतलब ये असली शीश का दान है। शीश की पूजा होती है। धड़ तो इसका रिंगस में है और पाताल बताते पैर पाताल में है और शीश इसका खाटू में। आप खाटू श्याम मंदिर का पूरा इतिहास कल 12 बजे YouTube स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं। डीसी कार्यालय कर्मचारी संगठन की नई कार्यकारिणी का चुनाव 9 जुलाई को होगा। यह जानकारी प्रधान बलवंत नोखवाल ने दी। मॉल टाउन स्थित शहर के प्रख्यात वधवा सर्जिकल अस्पताल को नेशनल एक्रीडेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर से मान्यता मिल गई है। NABH ने माना है कि वधवा अस्पताल में मरीजों को क्वालिटी सर्विसेज दी जा रही हैं। यह सर्विसेज NABH के मानदंडों पर खरी उतरी है। डॉक्टर सुरेश वधवा ने बताया कि अब उनके अस्पताल में सभी बीमा कंपनियों की कैशलेस सुविधाएं उपलब्ध हैं। डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध व ट्रक ट्रांसपोर्ट की हड़ताल के समर्थन में रतिया के ट्रक ट्रांसपोर्टर बीरा सिंह की अध्यक्षता में फतेहाबाद रोड पर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं। ट्रांसपोर्टरों का कहना है कि दिन प्रतिदिन डीजल की कीमत बढ़ती जा रही है, लेकिन उनका किराया वही सालों पुराना चल रहा है। विमान कंपनी इंडिगो उन सभी यात्रियों को शुल्क में आज से छूट देगी जिन्होंने कोविड के टीके की कम से कम 1 खुराक लगवा ली है। यह छूट 18 वर्ष से ऊपर के सभी व्यक्तियों को मिलेगी। हरियाणा सरकार ने रतिया नगर पालिका के सचिव सुरेंद्र कुमार को प्रमोट करके ईओ बना दिया है। उनके प्रमोशन पर रतिया के अनेक सामाजिक संगठनों ने सरकार का आभार व्यक्त किया है। वह न केवल पत्रकार हैं, बल्कि पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा और गौ सेवा में अग्रणी रहते हैं। वहीं वह गली मोहल्ले की समस्याओं को भी अधिकारियों से हल करवाते रहते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं फतेहाबाद के पत्रकार सुदर्शन नरूला के बारे में। सुदर्शन नरूला ऐसे व्यक्तित्व के धनी हैं जो पत्रकारिता के साथ साथ समाज सेवा कार्य, चाहे वह जरूरतमंद कन्या के विवाह में घरेलू सामान देना हो या शहर में गौवंश की कोई समस्या हो, उन्हें वह प्रमुखता से उठाते हैं। इनके अलावा सुदर्शन नरूला अपने वार्ड नंबर 1 शक्तिनगर में समय समय पर समस्याओं का भी समाधान करवाते रहते हैं। हमारे संवाददाता लवकेश बंसल ने सुदर्शन नरूला से बात की। मैंने समाज सेवा 2 जून 2011 से शुरू की थी। 2011 से शुरू की थी, जो कि हमारे समाज सेवा क्षेत्र में मेरी सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी संगठन एक हमने गठन किया युवाओं को साथ लेकर। इसमें हमने 28 जून 2011 को हमने स्थापना की थी संस्था की, और हमने इसके अंदर ब्लड कैंप लगाना और बच्चों में जर्सी वितरण, जूते वितरण और समय समय मेडिकल कैंप लगाना आदि कार्य किए हैं। अगर आप सुदर्शन नरूला का पूरा इंटरव्यू कल 2 बजे YouTube स्ट्रीट मेल टीवी पर देख सकते हैं।
अंततः हरियाणा कांग्रेस में नियुक्तियों का दौर शुरू हो ही गया है। कांग्रेस आला कमान ने आज सुधा भारद्वाज को महिला कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। चर्चा है कि एक सप्ताह में संगठन के बाकी पदाधिकारियों की भी नियुक्ति कर दी जाएगी। जिला में आज कोरोना के नए केस आए हैं, वहीं 6 व्यक्ति कोरोना से ठीक भी हुए हैं। आज लगभग एक सप्ताह बाद आज कोरोना से एक व्यक्ति की मौत भी हुई है। गांव रत्ताथे के पास गाड़ी चालक की आंखों में मिर्ची डालकर गाड़ी छीनने का मामला सामने आया है। जाखल पुलिस ने गाड़ी चालक राहुल शर्मा निवासी मोहाली की शिकायत पर मोनू निवासी रतिया के खिलाफ लूटपाट का केस दर्ज किया है। भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव गुरवा ने जगदीप सिंह मोंगा को भाजपा आईटी सेल का जिला सह प्रभारी नियुक्त किया है। इस अवसर पर गुरवा ने जगदीप सिंह को बुक्का भेंट कर बधाई दी। पंचनद स्मारक ट्रस्ट की ओर से जाट धर्मशाला के नजदीक पंचनद सदन में कल 24 जून को कोविड मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया जाएगा। यह जानकारी प्रधान गुलशन रुखाया ने दी। 7 जून को टोहाना के सदर थाने के घेराव के दौरान एक किसान की चोरी हुई बोलेरो गाड़ी के न मिलने पर आज किसानों ने डीएसपी कार्यालय के बाहर धरना दे दिया। किसान नेता मनदीप नथवान ने बताया कि 7 जून को जब सदर थाने का घेराव किया गया था तो एक किसान की बोलेरो गाड़ी चोरी हुई थी, जिसकी आज तक बरामदगी नहीं हो पाई है। इलाहाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर हाईकोर्ट के वकील संदीप गोयत ने चुनाव आयोग को नोटिस भेजा है। नोटिस में कहा गया है कि इलाहाबाद सीट 5 माह से खाली है और यहां पर चुनाव करवाया जाए, क्योंकि विधायक के ना होने से यहां पर विकास कार्य बिल्कुल रुक गए हैं। याद रहे कि 5 माह पहले किसानों के आंदोलन के समर्थन में इलाहाबाद के विधायक अभय चौटाला ने विधायक पद से इस्तीफा दे दिया था। नियमों के अनुसार 6 माह में खाली सीट पर चुनाव करवाना होता है और 27 जुलाई को 6 माह पूरे हो जाएंगे। केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी के वायरल हुए ऑडियो के बाद आज जिला के सभी पशु चिकित्सकों ने काले बिल्ले लगाकर ड्यूटी दी। पशु चिकित्सक एसोसिएशन के सचिव सुशील बिश्नोई ने बताया कि सांसद मेनका गांधी पिछले कई दिनों से पशु चिकित्सकों के खिलाफ 92 पशु चिकित्सकों को फोन पर धमकियां दे रही हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा करके सांसद मेनका गांधी समाज में पशु चिकित्सकों को बदनाम करने के साथ साथ सामाजिक ताने बाने को विध्वंस करने का काम भी कर रही हैं। भारतीय जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो के चेयरमैन एवं भाजपा के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए आज चंडीगढ़ में एमएलए हॉस्टल स्थित बीजेपी पार्टी ऑफिस में त्रिवेणी वृक्षारोपण किया। वहीं श्री मुखर्जी के बलिदान दिवस पर आज फतेहाबाद में भाजपा जिला अध्यक्ष बलदेव गुरवा के नेतृत्व में जिला में हर मंडल स्तर पर स्मृति दिवस के रूप में मनाया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष बलदेव गुरवा व जिला मीडिया प्रभारी महेश शर्मा ने चंडीगढ़ में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर व खेल मंत्री संदीप सिंह से उनके निवास स्थान पर जाकर मुलाकात की। दोनों नेताओं ने जिला में शिक्षा व खेलों का स्तर उठाने का आग्रह किया। खेती बचाओ संघर्ष समिति हरियाणा की कोर कमेटी की विशेष बैठक आज गुरुद्वारा श्री अजीत सर साहिब रतिया में आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए प्रधान जरनैल सिंह मलवाला ने बताया कि संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हरियाणा के गवर्नर हाउस का 26 जून को घेराव किया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप निरंतर स्टेटमेंट टीवी के साथ बने रहें। YouTube पर जाकर स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करना, Facebook पर जाकर स्टेटमेंट टीवी पेज को लाइक करना ना भूलें। आपसे बार बार आग्रह है कि कृपया 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 स्टेटमेंट टीवी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कल फिर मिलेंगे नई सूचनाओं व समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।